समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर। शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्यार्जक राजीव जैन, रूपल जैन, आर्जव, आर्या, आरू जैन एवं समस्त सौरया परिवार, मडावरा, उत्तर प्रदेश। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की जय। 3 करोड़ 9 करोड़ महामुनि राजाओं की जय। मुंशी प्रणत सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का। संसारी व्यक्ति के मन में यदि कोई विकल्प नहीं है तो वह उसका जीवन कोई काम का नहीं, और यदि विकल्प ही विकल्प हैं तो वह जीवन भी कोई काम का नहीं है। लेकिन जिनके विकल्प समीचीनता के साथ होते हैं, वास्तव में उनके विकल्प ही काम के होते हैं। और उन समीचीन विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान जब हमें किसी निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त हो जाता है तो निश्चित ही वह हमारे कल्याण का मार्ग प्रशस्त करा देता है। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा आपको आत्मकल्याण की वह अनूठी प्रदा प्रदान की जा रही है, जिसके माध्यम से आप अपने मन के विकल्पों को समीचीनता के साथ परम पूज्य मुनि से उसका सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करके अवश्य ही कल्याण का मार्ग प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा से जुड़ने का प्रयास करें और अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए मुनि से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए आष्टा मध्य प्रदेश से श्रीमती चंदा जैन, डॉक्टर मगन जैन महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमस्ते निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि गुरुदेव, अविरत सम्यक दृष्टि की कर्म निर्जरा गज स्नानवत होती है, इसका आशय क्या है? कृपया कर सम्यक समाधान के माध्यम से हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान प्रदान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। गज स्नान ये एक ऐसा शब्द है जो दृष्टांत के माध्यम से व्यक्ति की जीवों की परिणति समझाने का प्रयास करता है। जैसे हाथी तालाब, नदी आदि में पानी में डुबकी लगाकर नहाता तो है, पर जैसे ही पानी में अपने शरीर को वह स्वच्छ करता है, तालाब से या नदी से बाहर आते ही जो किनारे पर मिट्टी पड़ी है उस मिट्टी को पुनः उठाते हुए शरीर को सुखाने की भावना से मिट्टी को अपने शरीर पर डालते। जो कई समय तक पानी में रहते हुए उसने अपने शरीर को स्वच्छ किया, धो लिया, वह पुनः मिट्टी डालकर अपने शरीर को गंदा करता है। इसे गज स्नान कहा जाता है। और यही दृष्टांत अविरत सम्यक दृष्टि आदि के निमित्त से कहा जाता है, क्योंकि अविरत सम्यक दृष्टि का मात्र बंध का, आश्रव का एक ही द्वार बंद हो चुका है मिथ्यात्व की अपेक्षा से। और जो शेष साधन हैं अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, जो बंध के लिए मुख्य निमित्त है, वह कहीं न कहीं साथ में होने के कारण से जो अविरत सम्यक दृष्टि है, किंचित श्रद्धा की अपेक्षा से, सम्यक दर्शन की अपेक्षा से जो पुरुषार्थ करता है, उस पुरुषार्थ के माध्यम से कर्मों की निर्जरा तो कर लेता है, पर
पुनः तुरंत अविरति से, प्रमाद से, कषाय से, योग से कहीं न कहीं कर्मों का आश्रय उसका जारी ही रहता है। इसी कारण से अविरत सम्यक दृष्टि और उसके पूर्व के जितने भी जीव है, मतलब चौथे गुणस्थान और उसके पहले गुणस्थानवर्ती जीवों के लिए जो कर्मों की निर्जरा कही जाती है वह गज स्नानवत कही जाती है। मतलब एक तरफ तो वह निर्जरा कर रहा है और दूसरी तरफ तुरंत ही दूसरे मिनट दूसरे समय में वह कर्मों के बंध, कर्मों के आश्रव के लिए निमित्त प्राप्त करता है अपने ही अंतरंग से या बहिरंग निमित्त प्राप्त होने से। इस कारण से ही उसे विशेष रूप से अविरत सम्यक दृष्टि की अपेक्षा या उसके नीचे वाले गुणस्थानों की अपेक्षा से जीवों के लिए कर्म निर्जरा गज स्नानवत कहा। जैसे हाथी नहाने के बाद पुनः मिट्टी डालकर अपने शरीर को, अपने आप को गंदा करता है, ऐसे ही एक तरफ से एक समय में अविरत सम्यक दृष्टि, क्षयोक्षमिक सम्यक दर्शन आदि के निमित्त से मिथ्यात्व को जीतने से, एक देश जीतने की अपेक्षा से कुछ अंश में कर्मों की निर्जरा तो करता है, पर कहीं न कहीं अविरति, प्रमाद, कषाय, योग इनके निमित्त से पुनः आश्रव और बंध जारी है। इस कारण से सम्यक दृष्टि को गज स्नानवत निर्जरा कही है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। प्राची जैन, शहादतगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से अगले समीक्षण विकल्प करें। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। महाराज जी, मेरा आपसे प्रश्न यह है कि जैसे सुबह और सुप्रभात दोनों शब्द एक ही हैं, लेकिन दोनों में कुछ अंतर है। सुबह तो हम सब जानते हैं कि सुबह क्या होती है, लेकिन सुप्रभात से क्या आशय है? सुबह और सुप्रभात ये दोनों एक शब्द नहीं है, अपितु सुप्रभात कुछ विशेष शब्द है जो कि सुबह और प्रभात दोनों समान शब्दों से कुछ हटके है। सुबह का ही अर्थ प्रभात है और प्रभात का ही अर्थ सुबह है, पर सुप्रभात और प्रभात इसमें विशेषण लगने के कारण से, पूर्व में प्रीफिक्स लगने के कारण से कुछ विशेषता को देने वाला है। जैसे प्रभात का अर्थ सुबह है और वह सुबह व प्रभात हमारी अच्छी हो, ये भावना से वह प्रीफिक्स या सु शब्द वहाँ सु अक्षर जोड़ा है, जो प्रभात को सुप्रभात करे या अच्छी प्रभात करे। इस अपेक्षा से वह दिन हमारा अच्छा हो, जो सुबह निकली है वो अच्छी हो, इस अपेक्षा से सुप्रभात ऐसा शब्द कहा जाता है। जैसे सुप्रभात स्तोत्र है, सुप्रभात हो, जैसे अंग्रेजी में गुड मॉर्निंग कहते हैं, सामान्य हिंदी में सुप्रभात कहते हैं। तो सुप्रभात का अर्थ है आपकी प्रभात सु हो, अच्छी हो। सु का अभिप्राय अच्छा होता है, जो अच्छे प्रभात की भावना रखता है, अच्छे सुबह से, क्योंकि सुबह जिसकी अच्छी होती है दिन स्वाभाविक रूप से अच्छा होगा। इसी अपेक्षा से प्रभात को, सुबह को, दिन को अच्छा करे, अच्छा हो, इस अपेक्षा से वहाँ सुप्रभात ऐसा शब्द विशेष रूप से कहा जाता है। यही इन दोनों में अंतर है, जो कि आपके लिए सम्यक समाधान से। काव्या जैन, शहादतगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से अगले समीक्षण विकल्प। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जो बच्चे स्कूल जाने वाले होते हैं तो वो मंदिर नहीं आ पाते क्योंकि उनका घर दूर होता है, तो मैं सिर्फ छुट्टियों के दिन आ पाती हूँ, तो क्या उससे कोई पाप लगता है? एंड अगर लगता है तो हमें घर पे क्या करना चाहिए? बेटा, हम जैन हैं तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि जिस कारण से हम जैन हैं, मतलब जिनेंद्र भगवान को हम मानते हैं, जो हमारे मंदिर में वीतरागी भगवान है ना, वह जिनेंद्र भगवान कहलाते हैं और उनको हम मानते हैं, इसलिए हमें जैन कहलाता है। फिर जब हम जैन हैं तो हमारा कर्तव्य है कि प्रतिदिन हमें भगवान के दर्शन करने चाहिए। जिस नाम से हम जैन कहलाते हैं वही कार्य अगर हम प्रतिदिन नहीं करेंगे तो फिर हम जैन किस बात के। इसलिए पक्का समझे कि अगर कोई जैन व्यक्ति जैन मंदिर के प्रतिदिन दर्शन नहीं करता है तो उससे नियम से पाप लगता है। रही बात आपके स्कूल आदि जाने की, तो स्कूल जाते हैं, ये सत्य है, पर ये भी आपको समझने की आवश्यकता है कि 24 घंटे में कभी ना कभी तो आपको मंदिर आना ही चाहिए। जैसे आप जानते हैं, आपके माता पिता जानते हैं कि बच्चों को पढ़ाना बहुत आवश्यक है, आप भी जानते हैं आगे भविष्य के लिए, करियर के लिए पढ़ना आवश्यक है,
पढ़ना पढ़ाना जितना आवश्यक है उससे भी कई अधिक गुना प्रतिदिन भगवान जिनेंद्र के दर्शन करते हुए अपने आप को जैन बना के रखना बहुत आवश्यक। इसलिए माना कि स्कूल की जल्दबाजी में सुबह सुबह आपको टाइम नहीं मिलता, आपका घर दूर है, तो दोपहर में, शाम को, रात में 9 साढ़े 9 बजे तक तो मंदिर कई सारे स्थानों पर खुले रहते हैं। तो कभी ना कभी सुबह, दोपहर, शाम, रात जब समय मिले वह कम से कम 5, 10, 15 मिनट के लिए मंदिर आना ये अनिवार्य ही है, कंपलसरी ही है। जैसे पढ़ना कंपलसरी है, भोजन करना कंपलसरी है। एक बार भोजन नहीं करे, स्कूल नहीं जाए तो भी चल जाएगा, पर प्रतिदिन मंदिर जाना जैन घर में, जैन कुल में, जैन परिवार में जन्मे वाले प्रत्येक बालक का, प्रत्येक युवा का और प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। इसलिए जो जैन मंदिर जैन होने के बावजूद भी नहीं जाता, चाहे वह बुजुर्ग हो, चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो, उसको नियम से जैन कुल में जन्मने के बाद भी मंदिर नहीं जाता, प्रतिदिन दर्शन नहीं करता, बहाने कुछ भी हो, पर उसको अवश्य ही पाप लगता है। रही आप जैसे बच्चों की बात जो स्कूल जाते हैं, तो उनके लिए तो सबसे ज़्यादा पाप उनके मम्मी पापा को लगता है, क्योंकि वह समय में से समय निकाल कर बच्चों को स्कूल तो ले जाते हैं पर मंदिर नहीं ले जा पाते। आजकल तो बहुत सारे साधन हैं, गाड़ियों में कई 2-4 घंटे नहीं लगते कि मंदिर ले जाए। 5 मिनट 10 मिनट से ज़्यादा कोई भी मंदिर दूर नहीं है। तो सुबह टाइम नहीं मिला तो शाम को अगर मम्मी पापा थोड़े भी समझदार है तो मम्मी पापा का कर्तव्य बनता है कि बच्चों को सुबह नहीं तो शाम, दोपहर जब समय मिले 10 मिनट भगवान के दर्शन अवश्य ही कराए। यही आपके लिए सम्यक समाधान। मड़ावरा ललितपुर उत्तर प्रदेश से श्रीमती रूपल सौर्या अगले समीचीन विकल्प के लिए। चरणों में त्रैवार नमस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि अगर बुखार होता है तो उसका, महाराज श्री, अगर बुखार होता है तो उसको थर्मामीटर से पता लगा सकते हैं, और अगर मन वचन काय से विकार उत्पन्न होता है तो उसका कैसे पता लगाएं और उसका क्या समाधान है? महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी नमोस्तु। माँ, शरीर के बुखार को नापने के लिए जैसे थर्मामीटर की आवश्यकता है, ऐसे मन वचन काय के अन्य विकारों को, मतलब काय का विकार बुखार है वो तो थर्मामीटर से नापा जाता है, पर जो मन का विकार है उसे नापने के लिए कोई बाहर के थर्मामीटर की आवश्यकता नहीं है। वो तो मन के विकार को प्रदर्शित करने वाला थर्मामीटर हर व्यक्ति, हर इंसान के पास उसका स्वयं का चेहरा है। वह कितने ही अपने मन के वचनों के विकारों को छिपाने का प्रयास क्यों ना करे, पर उसके चेहरे में, उसकी आँखों में कहीं ना कहीं वह मन के भाव अवश्य ही झलक जाते। और जो समझदार व्यक्ति होता है वह सहज रूप से चेहरे को पढ़ के, मन को पढ़ के, चेहरे को और आँखों को पढ़कर मन को पढ़ना जानता है। मन में कितने विकार है, ये छल कपट से मुस्कुरा रहा है कि वास्तव में वह गदगद भाव से आँखों में पानी ला रहा है कि दिखावे के लिए, फ़ोटो खींचने के लिए कर रहा है। ये सब कुछ समझदार व्यक्ति को सामने वाले की आँखों से, सामने वाले के चेहरे से ही समझना बहुत आसान होता है। इसलिए मन के और भीतर के विकारों को समझने के लिए चेहरे जैसा अन्य कोई भी थर्मामीटर नहीं है। कोई कितना भी बनावटी चेहरा बनाए, पर पल दो पल में उसका चेहरा बदल जाता है। इसलिए पक्का समझे, व्यक्ति का चेहरा ही उसके मन के विकारों को, अंतरंग के विकारों को प्रदर्शित करने वाला एकमात्र थर्मामीटर है। शरीर के विकारों को नापने के लिए तो फिर भी थर्मामीटर रूपी दूसरे साधन की आवश्यकता होती है, पर मन के विकारों को नापने के लिए शरीर ही पर्याप्त होता है। और चेहरा ही, आँख ही नहीं, अपितु अन्य भी शरीर के बहुत सारे ऐसे साधन हैं, मतलब बहुत सारे ऐसी इंद्रिय है जिनके माध्यम से व्यक्ति के मन के विकार सहज स्पष्ट होते हैं। और ये विकार जिनके अंतरंग बहिरंग नहीं होते हैं वे ही सच्चे दिगंबर होते हैं, क्योंकि उनके मन में भी विकार नहीं है। इसलिए उनके शरीर में, उनके चेहरे पे, उनके आँखों में भी विकार नहीं दिखते। चेहरे का वह थर्मामीटर ही मन के विकारों को नापने के लिए पर्याप्त है। यही आपके लिए सम्यक समझ। विश्वा जैन सादतगंज लखनऊ उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। तो महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी, महाराज जी, रोट तीज के दिन हम तुरई क्यों खाते हैं? बेटा, रोट तीज एक व्रत है और उस व्रत की कथा अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें इसका बहुत स्पष्ट खुलासा हो जाएगा, समझ में आएगा कि
रोट तीज के दिन रोट ही क्यों बनता है, तुरई की सब्जी ही क्यों खाई जाती है। कथा तो बहुत बड़ी है, पर संक्षेप में इतना ही समझना कि कथानक में जो गरीब व्यक्ति जो व्रत करने के लिए प्रवृत्त होता है, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता, तो पेट तो भरना है, आगे व्रत भी करना है, तो इसके लिए एक बहुत बड़ा रोट आटे का बनाया जाता है और उसके साथ उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, तो खाने के लिए जो बहुत सस्ती गिलकी उसे प्राप्त हुई, उसके साथ ही उस रोट का सेवन भोजन उसने किया। ये कथा में उस व्यक्ति के निमित्त से ऐसा लिखा है और वही कथा का अनुसरण रोट तीज है, त्यौहार माना जाता है, व्रत माना जाता है, इसलिए रोट बनाते हुए तुरही की ही सब्जी खाई जाती है, ऐसा व्रत कथा में आया है। उसने ऐसा व्रत किया था, इसलिए आज भी व्रत करते समय ऐसा ही कार्य किया जाता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। सादतगंज लखनऊ उत्तर प्रदेश से विजय जैन काला अगले समय चिन्ह करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि ये 64 रिद्धि क्या हैं और ये कैसे प्राप्त होती हैं, कहाँ से आती हैं, ये कैसे प्राप्त होती हैं, ये प्रश्न है मेरा। कृपया मेरे को इसका उत्तर देने का प्रयास कृपा करें। 64 रिद्धियाँ ये एक विशेष ऐसी उपलब्धि है जो मात्र और मात्र निर्ग्रंथ मुनिराजों को ही प्रकट होती है, और ये प्रकट होने के लिए कोई बुद्धिपूर्वक प्रयास करने से कभी ये रिद्धियाँ प्रकट नहीं होती। जो निर्ग्रंथ मुनिराज अपनी ध्यान, त्याग, तप, साधना आदि के माध्यम से विशेष विशुद्धि को प्राप्त करते हैं, वो इन 64 रिद्धियों को प्राप्त करते हैं। जैसे 64 रिद्धियों में अनेक आचार्य भगवंतों ने जो इसका विस्तार किया है, प्रत्येक रिद्धि को उन्होंने अनेक प्रकार से समझाने का प्रयास किया। कुछ रस रिद्धियाँ, कुछ औसत रिद्धियाँ है, कुछ बुद्धि रिद्धि है, तो अनेक प्रकार से जो इनका विभाजन है वह तत्त क्रिया के क्षयोक्षम से या तत्त भावों की विशुद्धि से उन्होंने प्राप्त किया। जैसे निर्ग्रंथ मुनिराज ध्यान साधना में बैठे हैं और उनका पिछला कुछ ऐसा विशेष पुरुषार्थ था कि अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग के माध्यम से उन्होंने बहुत ग्रंथों का अध्ययन किया, तो उसके अध्ययन के माध्यम से अब वे ऐसे ध्यान में लीन हो गए, भावों की ऐसी विशुद्धि प्रकट हो गई कि उनकी बुद्ध रिद्धि, कोठ रिद्धि, बीज रिद्धि आदि रिद्धियाँ प्रकट हो गई। ये जो बुद्धि रिद्धि के रूप में है, मतलब जैसे एक दाना बीज के रूप में होता है और वह बोरे भर फसल को उत्पन्न करने के लिए निमित्त बनता है, ऐसे ही श्रुत का एक अक्षर, एक शब्द, एक सूत्र ही समझते हुए, सुनते हुए उन्हें पूरे द्वादशांग का ज्ञान हो जाता है। ये बीज रिद्धि कही जाती है। क्योंकि 64 रिद्धियों के बारे में एक साथ कहना ये 1 घंटे में भी संभव नहीं है, पर रिद्धि के बारे में अगर समझे तो ये एक ऐसी विशेष उपलब्धि निर्ग्रंथ मुनिराजों को प्राप्त होती है जो अपने आप में अलौकिक है, अद्भुत है, और ऐसा कह दे कि वह वास्तव में एक इस संसार का बहुत बड़ा अचंभा या बहुत बड़ा आश्चर्य है। जो आज अजूबे 7 माने जाते हैं विश्व के, उससे भी कई अधिक बड़ा अजूबा इन रिद्धिधारी मुनिराजों के पास होता है। जो मकड़ी के तंतु होते हैं, मतलब मकड़ी के जाले होते हैं, उसके हल्के से एक तंतु पर मुनिराज पैदल विहार करते हैं, पर वह तंतु यानी वह धागा, मकड़ी का जाला टूटता नहीं है। इतनी शक्ति, मतलब इतना वजन होने पर भी वह इतने हल्के हो जाते हैं, ये उनकी रिद्धि है। ऐसे ये 64 रिद्धियाँ हैं, एक एक के बारे में बहुत विस्तार से समझने की आवश्यकता है। मुनिराज उसे अगर सोचकर बैठे कि मुझे ये रिद्धि प्रकट करनी है, तो किसी प्रकार से वो रिद्धि प्रकट कर नहीं सकते। वह सहज अपने आत्मा में, अपने ध्यान में, अपने विशुद्धि में ऐसे लीन हो जाते हैं कि उनकी वह तपस्या और उनकी ध्यान के माध्यम से, विशुद्धि के माध्यम से कर्मों की निर्जरा ऐसी होती है, जो कर्मों का क्षयोक्षम बनता है, उसके निमित्त से ये रिद्धियाँ प्रकट होती है। नमो जिनाणम, नमो ओहि जिनाणम, नमो पूर्वमोहि जिनाणम, नमो सवोहि जिनाणम आदि ये 64 रिद्धियों के जो मंत्र कहे गए हैं, इन मंत्रों के माध्यम से आज एक श्रावक या सामान्य मुनिराज भी उनकी आराधना करते हुए अपने जीवन में बहुत सारा बदलाव अवश्य ही ला सकता है। इसलिए सामान्य रूप से इतना ही समझना, ये रिद्धियाँ एक विशेष
प्राप्ति जो निर्ग्रंथ मुनिराजों को होती है, और वो भी मात्र चौथे काल में। पंचम काल में किसी भी मुनिराज को कोई भी रिद्धि नहीं होती। मंत्रों की सिद्धि होना, अन्य किसी विद्या की सिद्धि होना, ये तो फिर भी संभव है, पर रिद्धियाँ मात्र चौथे काल में ही होती है। केवल ज्ञान रिद्धि है, मनपर्य ज्ञान रिद्धि है, अवधि ज्ञान रिद्धि के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो ये जो निर्ग्रंथ मुनिराजों की विशेष त्याग, तपस्या और ध्यान विशुद्धि के माध्यम से जो उन्हें एक विशेष ऊर्जा, विशेष साधन प्राप्त हुए हैं, उन्हें रिद्धि के रूप में कहा जाता है। उनका विभाजन पहले 7 मुख्य भेदों में और उत्तर भेदों की अपेक्षा से 64 रिद्धि के रूप में स्वीकार किया जाता है। जिस घर में ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज आहार करते हैं, वहाँ भोजन समाप्त होने पर भी दिन भर वे पूरे नगरवासियों को, और नगरवासियों के क्या पूरे चक्रवर्ती की सेना के भी भोजन करा दे तो भी सूर्यास्त होने तक भोजन समाप्त नहीं होता। ये अक्षीण महानस रिद्धि का प्रताप है। ऐसे एक एक रिद्धि के बारे में आगम ग्रंथों से आप समझे और रिद्धिदारी के बारे में श्रद्धा करते हुए ये निर्णय करें कि निर्ग्रंथ मुनिराज बने बिना ये रिद्धियाँ प्रकट नहीं होती, और पंचम काल में तो कतई नहीं, चौथे काल में ही विशेष ये रिद्धियाँ मुनिराजों की त्याग तपस्या से मुनिराजों को प्राप्त होती है। यही आपके लिए सम्यक समझ। कमल कुमार राव का शहादतगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से अगले समय चिन्ह विकल्प। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि भूवलय के रचयिता, शास्त्र के रचयिता कौन है, तथा इसके बारे में, भूवलय के बारे में उदाहरण सहित हम लोगों को बताने की कृपा करें। श्री भूवलय एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ है जिस ग्रंथ में किसी भी प्रकार से कोई लिपि का प्रयोग नहीं किया, मात्र अंकों के माध्यम से बहुत सारा रहस्य वहाँ पर उद्घाटित करने का प्रयास किया, और ऐसे अद्भुत अंकों की रचना एक एक पृष्ठों पर की है कि उन एक पृष्ठ के अंकों की रचना से कई सारे ग्रंथों के श्लोक, कई सारे ग्रंथों की पंक्तियाँ बहुत सहजता से प्राप्त होती है। और मात्र हमारे जिन शासन के जैन धर्म के ही ग्रंथों को नहीं, अपितु मुस्लिम धर्म की आयतों को भी उसमें से निकाला जा रहा है। जो हिंदू धर्म के पुराणों की गाथाएं हैं, श्लोक है, उनको भी उनसे निकाला जा रहा है, क्योंकि मूल उसका जो रचना काल कहा जाता है लगभग 8वें 9वें सेंचुरी का, मतलब दशक का, शतक का ये काल है, जिस समय पर किन्हीं दिगंबर मुनिराजों के माध्यम से इसकी रचना की गई। क्योंकि मूल प्रति कन्नड़ भाषा में, और जितना भी आज साहित्य प्राप्त हमें होता है, भले ही भाषा संस्कृत प्राकृत क्यों ना हो, पर उसकी जो लिपि है, लिपि मतलब लैंग्वेज जो है, वह लिखने की भाषा अधिकांश रूप से कन्नड़ है, क्योंकि दक्षिण में ही श्रुत की बहुत सारी सुरक्षा हुई, परवरिश हुई है। और उसी की अपेक्षा से ये 9th सेंचुरी में बना हुआ मूल कन्नड़ा से प्राप्त, फिर बहुत सारे भाषाओं में, क्योंकि उसकी प्रस्तावना, उसका विवेचन आदि सब कुछ अन्य भाषाओं में भी बाद में प्राप्त होता है। तो जो मूल 9th सेंचुरी से प्राप्त होने वाला जो ये श्री भूवलय ग्रंथ है, उसके मुनि कुमेदेन्दु नाम के मुनिराज थे, उनसे ये प्रारंभ हुआ, ऐसा मिलता है। उसके बाद जब भाषांतर में परिवर्तित होते हुए जो आज हमारे पास उपलब्ध प्रतियां है, उसमें श्री अभिनव यति ऐसा भी कुछ नाम प्राप्त होता है। तो नाम कुछ भी हो, पर ये सत्य समझे, ये निर्ग्रंथ गुरुओं की ही बहुत बड़ी देन है, जिन्होंने अंकों के माध्यम से बहुत सारा रहस्य लिखा। जैसे हम अंक लिखते हैं, अगर वहाँ उनको वीर शब्द लिखना था, तो वीर शब्द लिखने की जगह उन्होंने वीर ना लिखा, वहाँ पर उन्होंने शब्द पहले 4 लिखा और फिर 2 लिखा, क्योंकि वह वीर का जैसे अक्षर गिना जाता है, य र ल व, और र दूसरे अक्षर पे था और व चौथे स्थान पे था, तो 4 और 2 मतलब व और र, ये अक्षर उन्होंने खोजे। ऐसे का खा गा 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 चा छा जा जा ना, ये जो 12 खड़ी कही जाती है, जिसे हिंदी भाषा के या किसी भाषा के अल्फ़ाबेट्स कहे जाते हैं,
उनका जो स्थान है उन स्थानों का नंबर निर्धारित किया गया। वो कैसे कोडिंग डिकोडिंग होता है, जैसे आज पूर्ण रूप से हमारे कंप्यूटर्स है, मोबाइल्स है, इनका कोडिंग डिकोडिंग होता है, ऐसे ही अंकों का बाइनरी से डिजिटल, डिजिटल से बाइनरी होते हुए सिग्नल्स पास होते हुए हमें मैसेज मिलता है, वॉइस में कन्वर्ट होता है। बिल्कुल उन्होंने इन बाइनरी यानी ये जो अंक विद्या थी, अंक विद्या से शब्द विद्या कैसे निकाली जाती है ये सिखाने का प्रयास किया है। कम से कम प्रत्येक श्रावक को इस हमारे जैन मुनिराज जैन गुरुओं के अद्भुत उपकारों को समझने के लिए जीवन में एक बार उस ग्रंथ का अध्ययन करना, और अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम श्रद्धा से उसके दर्शन करते हुए देख तो लेना ही चाहिए कि कितने अद्भुत विद्या के माध्यम से त्याग समर्पण से इस ग्रंथों की रचना की गई है, जिसमें मात्र जैन धर्म के ही गाथा श्लोक नहीं अपितु अन्य भी जो भारतीय दर्शन थे उन दर्शनों के भी बहुत सारे, और भारतीय ही क्या अन्य भी दर्शनों के बहुत सारे रहस्य उसमें से उद्घाटित हो रहे हैं। ऐसा अद्भुत ये सी भूले ग्रंथ सभी के श्रद्धा का और सभी के जीवन में एक बार दर्शन करने योग्य ग्रंथ है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर। शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज, सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज, पुण्यार्जक राजीव जैन, रूपल जैन, आर्जव, आर्या, आरू जैन एवं समस्त सौरया परिवार, मडावरा, उत्तर प्रदेश।